नमस्कार साथियों, आप सभी का इस चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। इससे पूर्व अपने पढ़े राजस्थान के विभिन्न भौतिक भाग, जिसमें पश्चिमी अरावली प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश और अपन पढ़ जा रहे हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। फिर पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आइए विद्यार्थियों, पूर्वी मैदानी प्रदेश है जो राजस्थान के भौतिक भागों से एक है। प्रिय विद्यार्थी, इसके बारे में बताया जाता है, विभिन्न भूगोलक बताते हैं कि इसका निर्माण हुआ वो हुआ तैतीस सागर के अवशेष। कालांतर में इस क्षेत्र में गहरा सागर था, धीरे धीरे यह मलबा जमता गया और महासागर पीछे हट गया। हटने के फलस्वरूप जो निम्न भाग में तलछट जमा हुई, उससे वर्तमान स्वरूप पूर्वी मैदानी क्षेत्र कहलाता है। फिर विद्यार्थियों, ये मैदानी प्रदेश है वो राजस्थान के 23.9% भाग पर फैला हुआ है। 23.9% भाग पर पाया जाता है या फैला हुआ है। फिर विद्यार्थियों, यहाँ जनसंख्या लगभग 39% जनसंख्या राजस्थान की निवास करती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, ये अरावली के पूर्व में स्थित है और हाड़ौती पठार के जो हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार है उसके उत्तर में स्थित है। और प्रिय विद्यार्थियों, इस जो अरावली है, जो मुख्य रूप से ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, वो विभिन्न नदियों के नाम पर इसका नाम पड़ा है। एक तो माही का मैदान, इसके जो भाग है पूर्वी मैदान के उपभाग, इसके जो विभाग हैं, एक तो है प्रिय विद्यार्थियों माही का मैदान, दूसरा है बनास का मैदान, तीसरा है विद्यार्थियों चंबल का मैदान, और एक है ऊपर उत्तरी पूर्वी अर्थात बाणगंगा का मैदान। तो फिर विद्यार्थियों मुख्य रूप से इसको चार भागों में बांटा गया है: माही का मैदान, बनास का मैदान, चंबल का मैदान, बाणगंगा मैदान। तो आइए विद्यार्थियों, माही का मैदान, इस मैदान के कई उपभाग हैं। इसको काठल का मैदान भी कहते हैं। काठल का मैदान, इसी मैदान का नाम है छप्पन का मैदान। काठल का मैदान, छप्पन का मैदान। तो प्रिय विद्यार्थियों, माई नदी राजस्थान के दक्षिण में डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है और इसका उद्गम है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से ये अमरेली से निकलकर और डायरेक्ट ये आ जाती है खांडू से डूंगरपुर बांसवाड़ा में प्रवेश करती हुई यहाँ वेणेश्वरी धाम बनाती है, फिर यू टर्न करके गुजरात कच्छ के रण की तरफ चली जाती है। तो इसको उस क्षेत्र के काठल का कहा जाता है। काठल अर्थात प्रतापगढ़ के क्षेत्र को काठल का मैदान कहा जाता है। छप्पन का मैदान 56 गांवों का समूह है, नदी नालों का समूह है। उनके आधार पर डूंगरपुर बांसवाड़ा में इसके मैदान को छप्पन का मैदान कहा जाता है। इसी प्रकार बनास का मैदान है दूसरे नंबर पर। बनास का मैदान, बनास नदी जो कि खमनोर की पहाड़ियों से, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के खमनोर की पहाड़ियों से निकलकर ये नदी फिर आपकी क्या नाम है, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ होती हुई टोंक से होकर करौली सवाई माधोपुर चली जाती है। तो इस नदी को मुख्य रूप से इस नदी के पाठ को अर्थात इस मैदान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो है मेवाड़ का मैदान, आइए विद्यार्थियों, मेवाड़ का मैदान क्या है? मेवाड़ का मैदान वो है जो कि विशेष रूप से राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। अतः ये मुख्य रूप से राजसमंद, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला हुआ है।
राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है, वो है बनास का मैदान, जिसे मेवाड़ का मैदान कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरा बनास का, जो बनास नदी का दूसरा मैदान उपभाग है, वो है मालपुरा टोंक का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान है प्रिय विद्यार्थियों। इसमें प्रमुख रूप से अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर जिला आता है, अर्थात मालपुरा में अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर जिला आता है। यह है बनास का मैदान। इसी प्रकार चंबल का मैदान, प्रिय विद्यार्थियों चंबल नदी जो राजस्थान के जिन जिन जिलों से गुजरती है वो चंबल का मैदान कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों ये नदी है मध्य प्रदेश के जालौन पहाड़ी से निकलकर और राजस्थान में चित्तौड़गढ़, डाट, पाठा, भैंसोटगढ़ से प्रवेश करके और राजस्थान में विभिन्न प्रकार की पार्ट बनाती है। इसी को उत्खात पेडलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। प्रिय विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ बूंदी सीमा बनाती हुई ये नदी कोटा बूंदी की सीमा बनाती हुई ये नदी मुख्य रूप से करौली, सवाईमाधोपुर और धौलपुर में बहती है। इसी प्रकार बाणगंगा है, बाणगंगा मैदान ये प्रिय विद्यार्थियों जयपुर, दौसा और भरतपुर में तथा जयपुर में बेराट की फाड़ियों से निकलती है। मतलब बेराट के फाड़ियों से निकलकर बेराट जयपुर में है, यहाँ से निकलकर ये नदी जयपुर से दौसा और दौसा से फिर आगे चली जाती है भरतपुर में जाती है। इस प्रकार बाणगंगा के मैदान को बेराट का मुख्य रूप से दौसा, जयपुर और भरतपुर में। तो प्रिय विद्यार्थियों ये था पूरी मैदानी प्रदेश जो राजस्थान की कुल 23% भाग पर फैला हुआ है, जहाँ 39% के लगभग जनसंख्या पाई जाती है, जो सबसे अधिक सघन उपजाऊ मैदान है और सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। पूरी मैदानी भाग को मुख्य रूप से 3 भागों मुख्य रूप से आपके सामने नदी के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। एक माई का मैदान, माई के मैदान को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिसमें काटल का मैदान, छप्पन का मैदान भी जाना जाता है। इसी नदी पर वेणेश्वरी धाम स्थित है। बनास का मैदान, बनास नदी जिन जिन जिलों से गुजरती है उनके नाम पर इनको मेवाड़ का मैदान तथा मालपुरा टोंक का मैदान कहा जाता है। बनास नदी है, एक चंबल का मैदान, चंबल नदी जिन जिन क्षेत्रों से गुजरती है उसी के आधार पर इसको चंबल का मैदान कहा है, जिसमें कोटा है, करौली है, सवाईमाधोपुर है, धौलपुर है। इसी प्रकार बाणगंगा जो जयपुर, दौसा और आपकी भरतपुर में बहती है। तो प्रिय विद्यार्थी ये था राजस्थान के बहुत ही भागों में एक पूरी मैदानी प्रदेश। अब आगे अध्याय में पढ़ेंगे दक्षिणी पूरी पठारी प्रदेश, साथ साथ इनके जो विविध क्वेश्चन है वो विविध क्वेश्चन भी अपन इसमें अध्ययन करेंगे। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।